मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि फिरौन को भी यही लगता था अध्यक्ष जी कि उसके पास सबसे बड़ी ताकत है, वो जिसको चाहे तोड़ ले, वो जिसको चाहे खरीद ले, वो जिसको चाहे अपने सामने झुका ले। लेकिन इतिहास, तारीख, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि ऊपर वाले अल्लाह ने फिरौन को उस वक्त डुबाया, उस वक्त उसको मिट्टी के अंदर मिला दिया जब उसकी ताकत बहुत ज्यादा उरूज पे थी। और जिस तरह हमारे थाना के अंदर जिनको लगता है कि भाजपा के साथ मिलकर वो इसको खरीद लेंगे, इसको डरा लेंगे, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने लोग बिकने वाले थे, डरने वाले थे, वो सब लोग जा चुके हैं। और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो हक का साथ देंगे, इतना साथ देंगे कि इस महाराष्ट्र के अंदर नहीं बल्कि हमारे इंडिया के अंदर इंशाअल्लाह उन लोगों की सरकार आएगी जो हिंदू, मुसलमान, तमिल से तमाम लोगों साथ में लेके चलते होंगे। आज अध्यक्ष जी पूना के अंदर कल शनिवार वाड़ा के अंदर 2 महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ गार्डन में गए तो उन लोगों ने असर के वक्त नमाज पढ़ी। हमारे देश का माहौल इन लोगों ने इतना खराब कर दिया है कि उन दोनों बहनों की वीडियो बनाई और फिर उसको वायरल किया। और वहां की जो भाजपा की खासदार है वो रैली लेके निकली कि भाई इन्होंने नमाज कैसे पढ़ी। मैं उनको बता देना चाहता हूं, जिस शनिवाड़ा के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जितने भी मावड़े थे उनके साथ अगर कोई इनका काजी था, छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई वकील था, उस वकील का नाम था मौलवी काजी हैदर अली। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने भेदभाव नहीं किया तो तुम कौन होते हो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भेदभाव करते। और मैं कहना चाहता हूं कि थाना के अंदर, मुमरा के अंदर, कौसा के अंदर हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब और हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं, खास तौर पर हमारी बहनें, हमारी महिला, अध्यक्ष जी कोई आए कोई जाए, मैं आपको ये जबान देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह हम कल भी आवाज साहब के साथ, सेकुलर ताकत के साथ, आपके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी खड़े रहेंगे। हमें नगर सेवक नहीं बनना, मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मुझे नगर सेवक नहीं बनना। हाँ, लेकिन मैं इनको नगर सेवक बनाऊंगा, इनको नगर सेवक बनाऊंगा। मेरे साथ जितने कार्यकर्ता हैं, शमीम खान साहब ने हलफ लिया है, ये वादा किया है कि मैं तो नहीं बनूंगा लेकिन मेरे साथ जितने लोग चलते हैं इंशाअल्लाह मैं सबको नगर सेवक बनाऊंगा। क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो यूथ है, जो जैसे हमारे पार्टी के अंदर शहर शेख है, मर्जिया पठान है, बेग साहब हो गए, एडवोकेट जावेद साहब हो गए, ये जो नए लोग हैं, हमारी पार्टी ने, अवाज साहब ने, शमीम खान साहब ने, हमने प्लानिंग कर चुकी है कि हम इंशाअल्लाह नए चेहरों को संधि देंगे, उनको मौका देंगे और इंशाअल्लाह हम आपके सामने नया मुमरा जरूर बनाएंगे इंशाअल्लाह। और मनोज प्रधान साहब को जो थाना का अध्यक्ष बनाया गया, मैं आपको ये बात बड़े जिम्मेदारी के एहसास के साथ कहना चाहता हूं कि थाना के अंदर कोई भी रहे, कोई आए कोई जाए कोई बैठे, हमारे लीडर जितेंद्र अवाज साहब अगर कल किसी आम आदमी को बैठाएंगे, हम शमीम खान साहब के साथ उसके पीछे चलने तैयार हैं। कल भी चलते थे, इंशाअल्लाह आज भी उसके पीछे चलेंगे। और हम महाराष्ट्र के अंदर उन लोगों को चुन के लाएंगे जो तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलते हो। अभी अध्यक्ष जी अहमदनगर मीडिया के लोग हैं, उसका जो नाम उन लोगों ने लगा अहल्याबाई नगर, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। वहां का जो एक आमदार था, बहन एमएलए था, उसका नाम लेना मैं नहीं चाहता, क्यों फ्री में उनकी मार्केटिंग करे।
वह आदमी कहता है कि दिवाली के मौके पर मुसलमानों से सामान मत खरीदो। मैं एक आलिम होने की हैसियत से हुसैन भाई, मैं मुसलमानों से यह दावत देना चाहता हूं, उनको यह कहना चाहता हूं, सिर्फ दिवाली नहीं, ईद के दिन भी तुम किसी से खरीदना चाहते हो तो आदिवासी भाइयों से खरीदो, हमारे हिंदू भाइयों से खरीदो, जो किसान भाई उनके साथ खरीदो, जो जय भीम के भाई उनसे खरीदो, हमारे हिंदू भाई से खरीदो। इसलिए खरीदो कि महाराष्ट्र के अंदर एक साल के अंदर 9,337 किसान शेतकरी सुसाइड कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं हम सामान उनसे खरीदेंगे ताकि हमारा महाराष्ट्र तरक्की करेगा और हम इन नफरत वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी हमारे शमीम खान साहब ने, अध्यक्ष जी ने हमारे कल दिवाली के मौके पर एक प्रोग्राम रखा। जिनको ऐसा लगता है कि ये लोग दिवाली नहीं मनाते, किसी की खुशी में शरीक नहीं होते, अरे हम जब कोविड में तकलीफ में गम में आपके साथ थे तो खुशी के मौके पर इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और हमारा यही मानना है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है। अध्यक्ष जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो बात कह दूं जो हमारी एक बहन ने कल उलमा के ऊपर बात कही थी। सर बोलिए। अजीत पवार गढ़ की एक नगर सेविका है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि हमारा मानना यह है कि अपनी बहनों की इज्जत करो। कुछ बहनें कुछ बातें नहीं समझ पाती तो उनको समझाया जाए कि बहन तुम्हारे पास शायद इतनी एजुकेशन, इतनी तालीम नहीं है, कुछ कहने से पहले कुछ सोचो कि तुम क्या कह रहे हो। इसीलिए किसी बड़े ने कहा कि बेवकूफ आदमी पहले बोलता है, बाद में सोचता है कि मैंने क्या बोल दिया। अक्लमंद आदमी पहले सोचता है, बाद में बोलता है कि मुझे क्या बोलना आपके साथ। उस नगर जीविका ने कहा कि भोंगे वाले उलमा जो अवार्ड साहब के लिए स्पीकर पर बात कहते थे, तो मैं उस बहन को जवाब देना चाहता हूं, तुम चाहे हमको भोंगे वाले उलमा बोलो, इससे पहले अंग्रेज भी हमसे इसी तरह चिढ़ते थे, नफरत करते थे। अंग्रेज भी हमको इसी नाम से बुलाते थे कि तुम जिहादी उलमा हो, तुम हमारे खिलाफ जिहाद का फतवा देते हो। आज भी वो मानसिकता जो जिंदा है वो कुछ लोगों के जहनों में है जो हमारे उलमा से चिढ़ते हैं। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं, अरे तुम्हारे जैसे लोग 100 जगह भी जमा हो जाए तो हमारे उलमा की पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल उलमा वरसतुल अंबिया लम युअर्रिसु दिरहमन वला दीनारा। अध्यक्ष जी, हमारे नबी ने फरमाया था कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरा कोई वारिस होगा तो ये हमारे उलमा होंगे जो गद्दे पर नहीं बैठते, जो एसी में नहीं बैठते, एक चटाई पर बैठकर कुरान हदीस के इल्म हासिल करते हैं। मैं उनको कह देना चाहता हूं, मेरी बहन, कौन भोंगा आलिम था, कौन भोंगा मौलवी था, इस बात को याद रख लो। अब की बार तो इंशाअल्लाह ऐसा भोंगा बजेगा कि तुम्हारी शिकस्त और तुम लोगों की शिकस्त इंशाअल्लाह जरूर हो जाएगी। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूं क्योंकि हमारे उलमा की तारीफ, हुसैन भाई, इस देश की आजादी में अगर हमारे उलमा नहीं होते तो शायद मोइन साहब हमारे ये देश भी आजाद नहीं होता। और हमारे उलमा की कुर्बानी, हमारे बोले कुर्बानी इतनी थी, हमारे दरमियान छोड़ दो बेटा, रास्ता छोड़ो। हमारे एनसीपी थाना जिला के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज प्रधान साहब, उनका हम तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं, उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तारीफ मनोज प्रधान साहब की जाकर। तो मैं आपको बात कहना चाह रहा था कि हमारे उलमा अगर इस देश में नहीं होते तो हमारा ये देश भी आजाद नहीं होता। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि ना तेरे बदन से ना तेरे आस्ती से आएगी, अरे हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी तारीफ। बदल रहे हो तो बदल डालो, हमारी खून खुशबू इंशाअल्लाह जमीन से आएगी। बस मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं।
तो हम लोग ये मनोज प्रधान का इस्तेकबाल करते हैं। मैं हमारे अध्यक्ष मुंगरा कस्बा के अध्यक्ष जमील खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मनोज प्रधान साहब का आप इस्तेकबाल करें।